अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं घर से बाहर न निकलता। बिल्कुल। अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं अपने भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाता। अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं वहां से इतना आगे नहीं आता। अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं यहाँ पर जंतर मंतर नहीं आता। जी, हमारे भाइयों को मारा है, हमारे भाइयों को इधर लाठियों से डैमेज करा है। क्या इनको क्या लगता है हम डर जाएंगे? पालन करेंगे, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ अभी मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं पढ़ूंगा, मैं आगे चल के और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करूंगा और उनकी विचारधाराओं पे चलूंगा। इनका कहना है भाई का कि आप इसको लेकर क्यों आए? इसको लेकर क्यों आए? भाई क्यों नहीं लेके आएंगे इसको? क्यों नहीं लेके आएंगे? ये हमारी समानता का आधार है, ये हमारी शान है। नीले रंग से दिक्कत है इनको है ये भाई साहब, मैं बोल दूं खुल के? पूछा नहीं आपने, क्यों दिक्कत है? पूछा, खुल कर बोलिए। नहीं देते जवाब। मोदी मीडिया से बिके हुए हैं। आप जैसे सच्चे पत्रकार हैं तो हम ठीक है अभी यहाँ पे सही करें। लेकिन पुलिस लाठियां भाज रही, क्या आप लोग संसद तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचेंगे। मैं जवाब देता हूँ चीज का। सर, अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं घर से बाहर न निकलता। बिल्कुल। अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं अपने भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाता। अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं वहां से इतना आगे नहीं आता। अगर इनकी लाठियां खाने से डरता तो मैं यहाँ पर जंतर मंतर नहीं आता। बिल्कुल। अब इनका मुद्दा ये है कि इस रंग से दिक्कत है, आप तिरंगा क्यों नहीं डाला? मेरे से कह रहे हैं नीले कबूतर भी कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं नीले कबूतर। नहीं कहो, नीले तो इनके शंकर भगवान भी है, नीले तो इनके कृष्ण जी भी है, नीले तो इनके ब्रह्मदेव भी है। अब कोई मुझे ये ना कहे कमेंट में कि मेरी आस्था को ठेस पहुंच रही है। अब ये मत कहना कि आस्था को ठेस पहुंच रही है। नीला कबूतर भाई नीला कबूतर ही होता है। देखो इलाज क्या है? इलाज मैं बताता हूँ। देखो ये कह रहे हैं कि आपने तिरंगा क्यों नहीं डाला? कह रहे हैं देशभक्त जो है तिरंगा पहनने से पता लगता है। मतलब कि अगर हम तिरंगा पहनेंगे हम तभी देशभक्त कहलाएंगे। आप बताओ। तो आज जो आप लोगों का संकल्प है संसद तक पहुंचने का, जी, किस तरीके से पहुंचेंगे? जी, शांतिपूर्वक। हम नहीं चाहते झगड़ा, शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के। मैं आप लोगों के कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, हमें प्यार से तसल्ली से पीसफुल प्रोटेस्ट करने दो। और हो सकता है यहाँ पर लाठी चली है। जी, हमारे भाइयों को मारा है, हमारे भाइयों को इधर लाठियों से डैमेज करा है। क्या इनको क्या लगता है हम डर जाएंगे? अगर लाठियों से डराना चाहते तो चलाओ लाठी, खड़े हैं यहाँ पे, चलाओ लाठी। और इस्तीफा नहीं होगा, देखिए इस्तीफा होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा? हम अच्छा आपको कैसे नहीं पता कि नहीं होगा इस्तीफा? एक महीने से कहाँ सुन रहे हैं? तो एक महीने से नहीं सुन रही, आप सुनेगी? इस्तीफा We are living democracy। कोई भी पार्टी मेरा घर नहीं चलाती, कोई भी पार्टी मेरे घर नहीं दे के जाएगी। लेकिन वही बात बोलनी है जो पढ़ के आए, लिख के आए। लोगों के लिए गलत करोगे तो वो पार्टी मेरे लिए मुर्दाबाद और वो पार्टी दुश्मन है। सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल। और ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक दिन था जो युवाओं ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हम घर से रात को 1:30 बजे निकले ये बोलकर हो सकता है तो कल हम अपने घर ना लौट पाए। बिल्कुल हो सकता है अपने घर ना लौट पाए। की बी टीम बता दिया आपको। ये मैं बताता हूँ ना कैसे बी टीम बता देंगे। इनको कहने दो, इनके कहने से क्या हम हो गए? इनको कहने दो। अगर इनकी सरकार सारी बातों सर मैं बताता हूँ ना, अगर ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं ना, इनका एक बच्चा हिंदुस्तान में पढ़ता होता ये अपने आप घुटने टेक देते। बिल्कुल ये हकीकत है। जानो तो सारी पर वोट चला जाता है तुम्हारा। किधर? हम नहीं देते, हमारे एक ही जगह वोट जाता है जी। इतने बड़े हो गए, एक ही जगह वोट जाता है बीएसपी पे। पहले फिलहाल तो हमारा वोट बना नहीं है, लेकिन हमारे जो नहीं भाई किसी पार्टी से नहीं आया है, यहाँ किसी पार्टी को ऐड मत कांग्रेस बीजेपी कोई नहीं, यहाँ सारे स्टूडेंट आए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करने के लिए आए हैं बस। यहाँ पे और कोई किसी पार्टी का कोई वो नहीं है। संसद जा पाओगे आप लोग? कोशिश तो पूरी है, कोशिश पूरी है, जा पाएंगे। पार्टी जांच करेगी तो कर लेगी पुलिस, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। हम क्या करने आए यहाँ पे? हम झगड़ा करने नहीं आए, हम अपने भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इन लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने आए हैं।
संघर्ष करने आया। ये तो संघर्ष मांगने की अगर चीज नहीं थी। हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है जी। अगर अरे अग्निवीर यहाँ पे तो पड़े हैं, क्या कर दिया, क्या कर दिया इन्होंने 4 साल बाद। अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो ये उनको भी देशद्रोही कह देते। ये लोग क्या लगता देशद्रोही है, कहते। आप लोग को क्या लगता है, आपके बच्चे, हमारे होने वाले बच्चे, फिर हमारे बच्चों के बच्चों को ये जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पढ़ाई तुम्हारे पास है तब तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये अगर ये सारी चीजें होती रही तो तुम वैसे ही मरे जाओगे। यहाँ पर कूटने के लिए आए सबको पता है, लेकिन यही चीज अगर तुम्हारे साथ होती रहेगी ना तो तुम्हें आवाज उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठा सकते तुम मर गए हो। हम हम दिल्ली प्रशासन से डरने वाले नहीं है, हम मोदी सरकार से डरने वाले नहीं है। हमारे पूर्वजों ने खूब संघर्ष किया, हम भी संघर्ष करने के अधीन है। भगत सिंह भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि ये जो स्वतंत्रता के पौधे हैं के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं हुए। कौन कह रहा है? गलत बात कह रहे हो आप। नहीं हुए। मेरे को पूरी बात करने दो। नहीं हुए। भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, जो स्वतंत्रता के पौधे हैं वो खिलते हैं देश के बलिदान में बहने वाले रक्तों से। देश में मजबूत हाथों में देश है जी। वो कह रहे नहीं सर, कौन आप कह गलत कह रहे हो। भाजपा वाले कह रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं, मैं बताता हूँ कौन सा नेता दबंग है भाजपा का। सिर्फ वो है तो गुंडागर्दी में। 56 इंच के बाहर जाते हैं विदेशों से, इनको भगाया जाता है बोलकर गो बैक मोदी गो बैक। 56 इंच की छाती बोलने से क्या होता है, करके दिखाओ ना। आप यहाँ छात्रों के साथ खड़े नहीं हो सकते, बात करते 56 इंच की छाती वालों की। क्या 56 इंच की छाती आप मीडिया को क्यों पसंद करते हो आप? हम नहीं। अब आप लोग अगर देखो देश के लिए खड़े हो, आप लोग देश के लिए खड़े हो तो हम आपके भरोसे हैं। हम खुद एक मीडिया के भरोसे रहते हैं कि हमें अच्छी खबर मिले, लेकिन मीडिया पर क्या चलता है आजकल 90% क्या चलता है? नहीं, कावड़ नहीं, उससे पहले भी चलता है। आज मोदी जी ने झालमुड़ी खाई, आज मोदी जी ने मेलोडी खाई, आज मोदी जी उस दौरे पे गए थे। अरे भाई दौरे पे जाओ, देश पर तो ध्यान दो। देश तुम्हारा बर्बाद होने को है, तुम 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। हाँ जी बिल्कुल मोदी करते हैं। मैं बताता हूँ, अडानी का करते हैं, अंबानी का करते हैं, संजना ओम कश्यप है मीडिया वाली, उनका काम करते हैं मोदी जी। मैं बताता हूँ 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, लेकिन युवाओं के लिए कितना काम करते हैं आप ये भी तो बता दो मुझे। आपके लिए हमारे लिए मन की बात। आप बताओ एक बात, आप देश की मीडिया हो, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, आप देश की मीडिया हो। यही ना जनता के लिए काम पूरा काम हो रहा है, जनता के लिए सारा काम है आज के डेट में हो रहा है। जनता भिखारी बन गया। 18 घंटे काम कर रहे हैं और और सारे पैसा जो है अमेरिका जा रहा है, जापान जा रहा है, सारे दोस्त जो है सो लंदन जा रहे हैं। उनके कौन ले जा रहा है? मोदी जी से पूछिए ना। नियम बना दिया जाए कि देश का पूरा निर्माण हो गया। देश ये जो है सो भिखारी बन गया। 10 रुपया चलने का नहीं, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज जाएगा, रोड टैक्स, मेल टैक्स, सारा टैक्स। आज जो है महंगाई है वो 35 रुपये, जब पेट्रोल था 65 रुपये और सिलेंडर है।